बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुर्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो हम अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो बेसिकली सिविल जज 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन है। पहले वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ, फिर उसका आंसर जजमेंट्स की रोशनी में देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, वेदर डिसऑनेस्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड और कोर्स ऑफ एक्शन। ये फेलोस, ये पाकिस्तान पिनल कोड से ये क्वेश्चन लिया गया और ये डील करता है सेक्शन 24, 25 और सेक्शन 23 पाकिस्तान पिनल कोड। और इस क्वेश्चन को एट लेंथ डिस्कस किया अमजद हिज लॉर्डशिप अमजद रफीक साहब ने 2023 LHC पे 580 जजमेंट। ये जो रेफरेंस है ये बेसिकली हाई कोर्ट लॉ साइट का है, वहां से ये आप जजमेंट जो है वो ले सकते हैं। ये फेलोस, जहां तक डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली का ताल्लुक है, ऑस्टेंसिबली प्राइमा फेशी ऐसे लगता है कि इनके अंदर कोई फर्क नहीं, लेकिन टेक्निकली लीगली इनके अंदर बहुत फर्क है। बेसिकली ये ही अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है जजमेंट के अंदर, इस सवाल के अंदर, कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। ये फेलोस, पहले हम दोनों की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उनके अंदर जो जजमेंट ने डिफरेंस बयान किया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डिसऑनेस्टी को सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन किया गया, कहा गया whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do thing dishonestly। इसके अंदर जो मटेरियल 3 वर्ड्स हैं वो ये हैं, एक ये है कि इंटेंशन, दूसरा है इंटेंशन इस बात की कि किसी शख्स को रॉन्गफुल गेन काज करना या रॉन्गफुल लॉस काज करना। अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या है, इसको सेक्शन 23 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का डिफाइन करता है कि रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मींस, यानी कोई चीज आप हासिल कर रहे हैं लेकिन वो अनलॉफुल जराए से हासिल कर रहे हैं, ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। जो आप अनलॉफुल गेन किसी प्रॉपर्टी के हवाले से हासिल कर रहे हैं, उसके लिए जो आप मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और उसको हासिल करने के आप लीगली कानूनी तौर पर उसके इंटाइटल या आप उसका इस्तेहकाक नहीं रखते। इसी तरह रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स अ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। अब जिस बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, वो जिससे आप उसे महरूम कर रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी आप रिटेन कर रहे हैं, वो लीगली उसका इंटाइटल्ड है। तो अगर आप इस इंटेंशन के साथ किसी शख्स को रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं या रॉन्गफुल लॉस काज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिसऑनेस्टली के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब आ गया फ्रॉडुलेंटली। जब फ्रॉडुलेंट को हम देखते हैं तो सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन किया गया कि अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। इसके अंदर जो मटेरियल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिफ्रॉड। डिफ्रॉड से क्या मुराद है, पहले हम डिफ्रॉड को देखते हैं और फिर इनको जक्सटापोजिशन के अंदर रख के फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ये फेलोस, इसी जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट में AIR 1963 SC पेज 1572 इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया और इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया है। ताकि द वर्ड डिफ्रॉड इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ डिसीट, यानी इसके अंदर एक धोखे का अंसर मौजूद है। डिसीट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिसऑनेस्टी, लेकिन ये डिसीट जो है ये डिसऑनेस्टी का अंसर नहीं है, ये उसका इंग्रेडिएंट नहीं है। व्हाइल इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड फ्रॉडुलेंट, लेकिन ये फ्रॉडुलेंट का हिस्सा जरूर है या उसका इंग्रेडिएंट जरूर है। द फार्मर इन्वॉल्व्स अ पेक्यूलियरी और इकोनॉमिक गेन और लॉस व्हाइल द लेटर बाय कंस्ट्रक्शन एक्सक्लूड द एलिमेंट। अब जो फंडामेंटल डिफरेंस बयान किया गया इस जजमेंट के अंदर वो ये बयान किया गया कि जो डिसऑनेस्टली है उसके अंदर किसी शख्स को या तो आप पेक्यूलियरी और इकोनॉमिक लॉस कर रहे होते हैं या गेन काज कर रहे होते हैं। On the other hand,
ये जो पिक्यूनरी लॉस या गेन है, दिस इंग्रेडिएंट इज मिसिंग एज फार एज डेफिनेशन ऑफ फ्रॉडुलेंटली इज कंसर्न, या डिफ्रॉड का कॉनोटेशन जो है वो कंसर्न करता है। अब आगे फर्दर इसके अंदर एंड पे जाके ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, शुड वी होल्ड दैट द कांसेप्ट ऑफ फ्रॉड वुड इंक्लूड नॉट ओनली डिसीव बट आल्सो सम इंजरी टू द पर्सन डिसीव। सिर्फ उसके अंदर यानी डिफ्रॉड के अंदर सिर्फ धोखा नहीं है, बल्कि एक इंजरी भी काज होती है। लेकिन अब इंजरी के अंदर माइनस कौन सी चीज है? इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू होल्ड by analogy drawn from the definition of dishonestly that to satisfy the definition of fraudulently, it would be enough if there was a non-economic advantage to the receiver or a non-economic loss to the received. Both need not coexist. यानी इसके अंदर जो पिक्यूनरी या इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ रांगफुल गेन या रांगफुल लॉस जो कि डिसऑनेस्टी के अंदर मौजूद होता है, वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। अब दूसरा इसका पार्ट ये था कि ये जो डिसऑनेस्टली है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। इसके अंदर भी, इस जजमेंट के अंदर, ये जजमेंट आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर बहस की और फाइनली ये हेल्ड किया कि ये पाकिस्तान के कवानीन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई, इस हवाले से वहां पे कोई डिफरेंस के हवाले से मुझे कोई मटेरियल या कंटेंट नहीं मिला। हाउएवर उन्होंने इंग्लैंड की कुछ जजमेंट्स के हवाले दिए और कहा कि यहाँ पर डाइवर्जेंट व्यू पाया जाता है, दो व्यूज पाए जाते हैं। एक ये कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड है और दूसरे कहते हैं कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है। रेलेवेंट पोर्शन में आपके सामने पढ़ देता हूं। कहा द फर्स्ट कंटेंशन वाज दैट द डेफिनेशन ऑफ डिसऑनेस्टी सच एज दोज विदिन द थेफ्ट एक्ट 1968 डिस्क्राइब्ड अ कोर्स ऑफ एक्शन, whereas the second contention was that the definition described a state of mind. A clear test within the criminal law emerged from so and so law केस उसके अंदर बयान करके उन्होंने कहा कि ये दो व्यूज पाए जाते हैं। एक व्यू कहता है कि स्टेट ऑफ माइंड है और दूसरा ये कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन है। ये था क्वेश्चन जो सिविल जज 2023 के अंदर के एग्जाम के अंदर पूछा गया। मैंने कोशिश की कि आपको इसको एक्सप्लेन करी। थैंक यू सो मच।